आज हम करने जा रहे हैं 2025 की सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम। तो वही है, जनवरी से स्टार्ट करेंगे और हम अक्टूबर तक की कंप्लीट जो है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम को कवर करने के एक ही वीडियो में ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कितने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित होंगे? तो इससे लगभग 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी इससे प्रभावित होगी। दोबारा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कितने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को प्रभावित होंगे? लगभग 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सरकार दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? देखो, कैशलेस जो सुविधा है इसके तहत प्रदान की जाती है लगभग 1.5 लाख की राशि। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1.5 लाख तक की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की है? यह की है अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए किस योजना की घोषणा की है? अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। उद्योग सलाहकारों और एआई संचालक उपकरणों के माध्यम से छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए NEAT 4.0 के तहत AICTC द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? वन स्टूडेंट वन मेंटर। वन स्टूडेंट वन मेंटर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 60% गारंटी कवरेज के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है? 100 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रालय ने प्राकृतिक कट और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए डायमंड एक्सपेक्ट अथॉराइजेशन DIA योजना शुरू की है। किस मंत्रालय की योजना है? वाणिज्य मंत्रालय की ये सारी योजना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया द्वारा नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? संचार साथी मोबाइल ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है संचार साथी मोबाइल ऐप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 2021 से 2024 तक कितने अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियोजित किए गए थे? 12 लाख।
कितने किए गए थे? 12 लाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 69,515.71 करोड़ रुपए के परिवहन के साथ 2025-26 तक जारी करने की मंजूरी दी गई थी? किसको? यह किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना। इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई PLI योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्पादन में जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से इस्पात उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना। अब हम पढ़ेंगे फरवरी मंथ की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम। किस राज्य सरकार ने 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए स्किल उदय तोगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। हाल ही में कर्नाटक में शुरू की गई सुजला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सूखे का मुकाबला करना और भूजल का पुनर्भरण करना। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपापचय संयंत्र सर्जन कहाँ उद्घाटित किया गया? यह किया गया एम्स नई दिल्ली। 2025 में लोकसभा में किस विधेयक को पेश किया गया था जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करना था? यह किया गया था त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक। हाल ही में शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को मंजूरी करना है? किसका है? PM धन धान्य कृषि योजना। हाल ही में शुरू किए गए किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना है? PM धन धान्य कृषि योजना। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाने और उत्थान करने के उद्देश्य से बनाई गई NAKSHA कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भू सर्वेक्षण। सरकार ने पारंपरिक भारतीय उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए किस प्रकार का वीज़ा शुरू किया गया है? आयुष वीज़ा। किस प्रकार का वीज़ा शुरू किया गया है? आयुष वीज़ा। अगले 4 वर्षों के लिए 100% दाल खरीदने के प्रावधान के साथ किस योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है? PM आशा। PM आशा। वित्त वर्ष 24 में अप्रैल से जनवरी तक केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजीगत व्यय सहायता योजना के तहत कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया है? यह दिया गया है 1.11 लाख करोड़। भारत में वित्तीय सार्वजनिक डेटा सेट में एक सामान्य डेटा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और
डेटा स्पष्टता में सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? यह किया गया है नेशनल मेटाडेटा NMDS 2.0। मार्च महीने की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम कर रहे हैं। संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पारित किए। नए विधेयक के तहत खनन पट्टे के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? पेट्रोलियम पट्टे का। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PMYUVA 3.0 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा PMYUVA 3.0 योजना के तहत एक विषय नहीं है? कौन सा नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका भविष्य नहीं है। कौन कौन से आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 1925? भारतीय ज्ञान प्रणाली भी है। सह निर्माता में प्रवासी भारतीयों का योगदान भी है। किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? यह दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय सरकारी पहल ने 10 लाख से अधिक छत और सौर ऊर्जा संयंत्रों का आंकड़ा पार किया है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। किसने किया है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ग्राम स्तर पर लैंगिक संवेदनशील शासन को विकसित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें। संसद ने सुरक्षा और व्यापार में आसानी बढ़ाने के लिए बायलर्स विधेयक 2024 पारित किया। बायलर्स विधेयक 2024 में कितने अपराध सूचीबद्ध किए गए हैं? 7 अपराध। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा की मुख्य धाराओं के साथ सटीक नामी मानचित्र के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? ड्रोन और लीडार तकनीक। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया जाएगा। उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, स्वरोजगार पैदा करना। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण प्रबंधन और सहकारी विकास पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना करना। सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी। यह योजना कब लॉन्च की गई? 2024 में। सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी। यह योजना कब शुरू की गई? 2024 में। सरकार द्वारा शीघ्र ही शुरू की जाने वाली सहकारी आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है?
सहकार टैक्सी। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किस अवधारणा को हटाता है? यह हटाता है उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ। अप्रैल 2025 में पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 9.50% की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है? ये कौन सा नहीं किया गया है? भारतीय नागरिक अधिनियम 1955, विदेशी अधिनियम 1946 किया गया है। विदेश का पंजीकरण अधिनियम 1939 किया गया है। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 किया गया है। संसद ने विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया। यह विधेयक मोबाइल उपकरणों में उपयोगिता हिस्सों पर कोएक्शन और मोबाइल उपकरणों में अत्यधिक हिस्सों पर कनेक्शन में प्रोटोकॉल को लागू करने का प्रयास करता है, जिस पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए? केप टाउन में। कहाँ पर किए गए? केप टाउन में। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत गैस मीटरों के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया। किस मंत्रालय ने गैस मीटरों के लिए मसौदा नियमों के संबंध में बयान जारी किया है? उपभोग मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई भारत परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या है? पूरे भारत में 1 मिलियन उद्यमियों का निर्माण करना। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई भारत परियोजना का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में 1 मिलियन उद्यमियों का निर्माण करना। विधिक माप विज्ञान सामान्य विज्ञान 2011 के अंतर्गत नव अधिसूचित नियमों के अनुसार 1 जुलाई से गति मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले रडार उपकरण के साथ क्या किया जाना चाहिए? अधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मोहरबंद होना जरूरी है। 2025 में भारत में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मिशन खनिज मिशन NCMM शुरू किया गया है? खनन मंत्रालय। 2025 में भारत में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM शुरू किया गया है? खनन मंत्रालय। 2025 में भारत की वक्फ संपत्तियों के शासन में सुधार और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से किस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह कानून बन गया?
यह बनी थी वक्फ संशोधन विधेयक 2025। दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कवर शुरू किया है? आयुष्मान वाय वंदना। दिल्ली सरकार ने किस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कवर शुरू किया है? आयुष्मान वाय वंदना। किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल नवाचार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिपो दर्पण अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया गया है? प्रहलाद जोशी। किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल नवाचार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिपो दर्पण अन्न मित्र का अन्न सहाय ऐप लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी। धानुक एग्रीटेक द्वारा रोपे गए धान के लिए लॉन्च किए गए शाकनाशी का नाम क्या है? टिंकर। धानु एग्रीटेक द्वारा रोपे गए धान के लिए लॉन्च किए गए शाकनाशी का नाम क्या है? डिंकर। केंद्र ने इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई चावल के अतिरिक्त 2.5 मिलियन टन को मंजूरी दी है। हालिया मंजूरी के बाद ESY 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल का कुल आवंटन कितना है? 5.2 मिलियन टन। केंद्र ने इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई चावल के अतिरिक्त 2.5 मिलियन टन को मंजूरी दी। हालिया मंजूरी के बाद ESY 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल का कुल कितना आवंटन है? 5.2 मिलियन टन। सरकार ने खेलों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए SSF के लिए संशोधित अनुदानों की घोषणा की है। इस वर्ष कितनी नई पेशेवर खेल लीग शुरू की जाएगी? तो टोटल कितनी खेल लीग शुरू की जाएगी? 13। सरकार ने खेलों के पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूत करने के लिए FFS के लिए संशोधित अनुदान की घोषणा की है। इस वर्ष कितनी नई पेशेवर खेल लीग शुरू की जाएंगी? 13। IGOT कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत सिविल सेवकों का आंकड़ा पार हो गया है। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2022 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2022 में। IGOT कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत सिविल सेवकों का आंकड़ा पार हो गया है। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2022 में। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM प्लेटफॉर्म द्वारा अपने 8वें स्थापना दिवस पर नवीनतम अपडेट के अनुसार कितनी महिलाएं उद्यमियों को शामिल किया गया है? 1,84,000। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM प्लेटफॉर्म द्वारा अपने 8वें स्थापना दिवस पर नवीनतम अपडेट के अनुसार कितनी महिलाएं उद्यमियों को शामिल किया गया है? 1.84 लाख। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रव्यापी नकद रहित कैशलेस उपचार योजना किस तिथि से प्रभावित हुई है? यह हुई है 5 मई 2025। 5 मई 2025 से यह योजना शुरू की गई है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रव्यापी नकद रहित उपचार योजना किस तारीख से उपयोग की गई है?
5 मई 2025। संशोधित शक्ति भारत में कोयले पारदर्शी रूप में उपयोग और आवंटन योजना नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मई 2025 तक कोयला आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कोयले की उपलब्धता को बढ़ाना। कोयला आवंटित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कोयले की उपलब्धता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, मई 2025 में हाल ही में निम्नलिखित में से किस योजना ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मई 2025 तक हाल ही में निम्नलिखित में से किस योजना ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 10 वर्ष पूरे नहीं किए गए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अटल पेंशन योजना ने कर दिए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ने भी कर दी है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक स्कीम थी, किसका नाम क्या था? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप CGSS के तहत स्टार्टअप के लिए DPIIT ने क्रेडिट गारंटी कवर को किस राशि तक बढ़ाया है? यह बढ़ाया है 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। कितनी राशि तक बढ़ा दिया है? 20 करोड़ तक। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप के तहत स्टार्टअप के लिए DPIIT ने क्रेडिट गारंटी कवरेज को किस राशि तक बढ़ाया है? 20 करोड़। ये है जून मंथ के गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो क्या कह रहा है कि सरकार किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए NAVYA नव्या लॉन्च करने जा रही है। नव्या का पूर्ण नाम क्या है? नर्चरिंग एफिशिएंस थ्रू वोकेशन ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंस गर्ल। AI का उपयोग करके फसलों का अध्ययन करने के लिए नई योजना क्रोपिक शुरू की गई है। क्रोपिक का अर्थ क्या है? फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीर का संग्रह करना। AI का उपयोग करके फसलों का अध्ययन करने के लिए एक नई योजना क्रोपिक शुरू की गई है। क्रोपिक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह करना। टेक वर्ष 2025 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय MEITY। टेक वर्ष 2025 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय MEITY। सुगम्य भारत ऐप को AI चैटबॉट दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए बेहतर सहायता के साथ नया रूप दिया गया। सुगम्य भारत ऐप मूल रूप से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2021 में। सुगम्य भारत ऐप को AI चैटबॉट दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए बेहतर सहायता के साथ नया रूप दिया गया। सुगम्य भारत ऐप मूल रूप से कब लॉन्च किया गया? 2021 में। सरकार ने रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज
किसने लॉन्च किया है? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए आधुनिकीकरण के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। कार्बन मार्केट योजना के तहत 460 से अधिक उद्योग के लिए सरकार ने उत्सर्जन लक्ष्य का मसौदा तैयार किया। मसौदा नियमों का शीर्षक क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025। कार्बन मार्केट योजना के तहत 460 से अधिक योजनाओं के लिए सरकार ने उत्सर्जन लक्ष्य का मसौदा तैयार किया है। मसौदा नियम का शीर्षक क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025। सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसानी से पहुंच के लिए गोल्ड स्टार ऐप लॉन्च किया है। गोल्ड स्टार ऐप किस संगठन ने विकसित किया है? यह किया है एनएसओ ने। सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसानी से पहुंच के लिए गोल्ड स्टार ऐप लॉन्च किया है। गोल्ड स्टार ऐप किस संगठन ने विकसित किया है? एनएसओ ने। 2025 में स्प्री योजना को किस संगठन ने फिर से शुरू किया है? ये किया गया है ESIC। 2025 में स्प्री योजना SPREE योजना को किस संगठन ने फिर से शुरू किया गया है? ESIC ने। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। यह है जुलाई से संबंधित गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम। असम में मानव हाथी संघर्ष को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? गज मित्र योजना। असम में मानव हाथी संघर्ष को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? गज मित्र योजना। नलसा द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का नाम क्या है? वीर परिवार सहायता योजना। NALSA द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का नाम क्या है? वीर परिवार सहायता योजना। संचार मित्र योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? यह किया गया है दूरसंचार विभाग DOT के द्वारा। संचार मित्र योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? दूरसंचार विभाग DOT के द्वारा। संचार मित्र योजना किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? दूरसंचार विभाग DOT के द्वारा। मुख्यमंत्री
कलाकार पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? बिहार। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? बिहार। मुख्यमंत्री कला पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? बिहार। मन की बात के किस एपिसोड के दौरान भारत मिशन की घोषणा की गई? 124वां एपिसोड। मन की बात के किस एपिसोड के दौरान ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई है? 124वां एपिसोड। नवीनतम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो है सी फ्लड। नवीनतम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? सी फ्लड। ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक ने श्वेत पत्र किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ट्रांजिशनल टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक में श्वेत पत्र किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने इस योजना के लिए कितनी राशि स्वीकार की है? 1.11 करोड़ रुपए। बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने इस योजना के लिए कितने करोड़ की राशि दी है? 1.11 करोड़। रिक्लेम रूपरेखा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? रिक्लेम रूपरेखा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? कोयला मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा। संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कन्वेंशन ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? यह लिखा गया है भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। अब हम पढ़ेंगे अगस्त महीने की इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट और स्कीम है। श्रमश्री योजना के तहत प्रति माह कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 5,000 रुपये। श्रमश्री योजना के तहत प्रति माह 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जन विश्व प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 कितने अपराधों के तहत मामूली अपराधों को चेतावनी या मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव किया गया है? 76। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल शुरू की। श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है? राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। राज्य स्वास्थ्य नियामकता उत्कृष्टता सूचकांक। भारत के कौशल परिदृश्य में एक शांत लेकिन राष्ट्र बदल देने को मिल रहा है। भारत का स्किल इम्पैक्ट ब्रांड SIB कब लॉन्च किया गया? 2021 में। भारत के कौशल परिदृश्य में एक शांत लेकिन स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत का स्किल इम्पैक्ट ब्रांड
SIB कब लॉन्च किया गया? 2021 में। कर कानून संशोधन विधेयक 2025 में क्या संशोधन किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025। कर कानून संशोधन विधेयक 2025 में क्या संशोधन किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025। कर कानून संशोधन विधेयक 2025 में क्या संशोधन किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025। सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई, कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2025-26 के लिए PM उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी कितनी रुपए है? 300 रुपये प्रति सिलेंडर। कितनी सब्सिडी आ रही है फिलहाल? 300 रुपये प्रति सिलेंडर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखो, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का उद्देश्य है ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को विनियमित करना, मतलब इन्हें बंद करना। ठीक है। प्रधानमंत्री विकास भारत योजना के लिए कुल निवेश परिव्यय क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए थे। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए कुल कितने परिवहन किया गया है? 1 लाख करोड़ रुपए को। विनिवेश सहायता राज्यों के लिए पूंजी निवेश ASCI योजना के लिए आवंटित केंद्रीय धन कितना है? 3295.76 करोड़ रुपए। 3295.76 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय खेल शासक विधेयक 2025 किस समितियों की स्थापना करेगा? राष्ट्रीय ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति। राष्ट्रीय ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति। सितंबर 2025 में घोषित चालू वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? 25 लाख। भारत सरकार ने स्वायत्त AI क्षमताओं में विकास के लिए, जिनमें बड़े भाषा मॉडल का निर्माण भी शामिल है, किस पहल की शुरुआत है? इंडिया AI मिशन। APEDA द्वारा शुरू की गई नई पहल भारती का क्या अर्थ है? भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नत और निर्यात क्षमताओं हेतु इनोवेशन केंद्र। किसने GST बचत उत्सव का शुभारंभ किया, जिसने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर बोझ को कम करने के उद्देश्य से नए कर सुधारों की शुरुआत को चिन्हित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उद्घाटित आदि कर्मयोग छात्र अध्यायों का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं को नेताओं, वर्णोन्मेषकों और परिवर्तनकारी के रूप में सशक्त बनाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए लॉजिस्टिक डेटा बैंक LDB 2.0 निर्यातक के लिए क्या प्रमुख उत्खनन प्रस्तुत करता है? उच्च समुद्री कंटेनर ट्रैकिंग। किस राज्य ने अनाथ बच्चों को
मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बू करंगला योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। ICGEB नई दिल्ली द्वारा BIOE3 नीति की पहली वर्षगांठ में उपलक्ष्य में आयोजित BIOE3 कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है? जलवायु सहिष्णु कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के लिए स्थान उपयोग सहभागिता। नई स्वीकृति महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल प्रोत्साहन व्यय कितना है? 1500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास CBHRD योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विभिन्न अकादमी और औद्योगिक क्षेत्रों में युवा शोधकर्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करना। लास्ट मंथ की रहेगी हमारी अक्टूबर की जो है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पॉलिसी स्कीम। भारत सरकार द्वारा 600 करोड़ के परिवहन के साथ शुरू की गई कौन सी प्रमुख कृषि पहल का उद्देश्य लंबे रेशे वाले कपास की खेती को बढ़ाना और उच्च घनत्व वृक्षारोपण HDP विधियों को बढ़ावा देना और कपास किसान ऐप के माध्यम से कपास खरीद का आधुनिकीकरण करना है? कपास क्रांति मिशन। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में कौन सी दो प्रमुख पहलें शुरू की गई है? कौन सी पहलें शुरू की गई है? PM धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC योजना के तहत क्या नई लचीलापन पेश किया गया है? सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण और संरक्षण परियोजना। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजारापू द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम क्या है जो निश्चित अनुमानित हवाई किराए प्रदान करती है? कौन सी है? फेयर से फुर्सत। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली कौन सी पहल स्कूल के छात्रों को नकली ग्राम सभा छात्रों में शामिल करने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में शिक्षित करना चाहती है? मॉडल युवा ग्राम पंचायत। कर्मचारी भविष्य निधि और विधि प्रावधान अधिनियम के तहत मुक्केबाजी को कम करने और दंडात्मक नुकसान की युक्तियां बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा मनसुख मंडाविया द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वासन योजना। सरकार ने अपने प्रमुख स्पार्क कार्यक्रम के चौथे संस्करण की घोषणा की है। स्पार्क का पूर्ण रूप क्या है? यो है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत चिकित्सक प्रक्रिया दरों में व्यापक संशोधन की घोषणा की। 2014 के बाद यह पहला बड़ा अपडेट है। CGHS योजना के तहत नई
चिकित्सा प्रक्रिया दरें कब प्रभावित होंगी? 13 अक्टूबर 2025 को। कब होंगी? 13 अक्टूबर 2025 को। कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए देश भर के ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उन्नत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की गई पहल का नाम क्या है? PM सेतु। कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए देश भर की ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उन्नत करने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? PM सेतु। बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम BRCP केवल चरण 3 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 में मंजूरी दी है? 1500 करोड़।